शिष्य के हाथ में लकड़ी की तलवार थी, जबकि मियामोतो के हाथ बिल्कुल खाली थे। फिर भी शिष्य हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। डर किस बात का है? जैसे ही उसने साहस करके वार करने की कोशिश की, मियामोतो एक पल में उसके सामने आ खड़े हुए। देखो, अपने जीवन के अंतिम वर्षों में मियामोतो का स्वभाव बहुत शांत और सौम्य हो गया था। शिष्य इतना कमजोर होने के बावजूद भी उन्होंने उसे डांटा नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, अभ्यास करते रहो, और वहां से चले गए। उस समय मियामोतो तलवार के मार्ग, वे ऑफ द सोर्ड, को और गहराई से समझने में लगे हुए थे। शिष्य को यह बात बिल्कुल अविश्वसनीय लगी। उसका गुरु हर साल तलवार का उपयोग कम करता जा रहा था। खासकर इस साल तो उसने एक बार भी असली तलवार को हाथ नहीं लगाया था। सामान्यतः इतना लंबा समय अभ्यास न करने पर कोई भी योद्धा कमजोर पड़ जाता है, लेकिन मियामोतो की तलवार की भावना, सोर्ड इंटेंट, और भी भारी तथा गहरी होती जा रही थी। असल में मियामोतो ने कभी अभ्यास करना बंद ही नहीं किया था। उन्होंने केवल अपने अभ्यास का तरीका बदल दिया था। अब वे सुलेख, कैलीग्राफी का अभ्यास करते थे। वे चाहते थे कि सुलेख से मिली अनुभूतियों के माध्यम से अपनी तलवारबाजी की सीमाओं को तोड़ सके। उन्होंने एक लेखन पुस्तिका खरीदी और प्रतिदिन उस पर अभ्यास करने लगे। बाद में उन्हें कागज की भी आवश्यकता नहीं रही। वे अपनी उंगली को ही ब्रश मानकर मन में अक्षर लिखते थे। जब वे पूरी तरह तल्लीन हो जाते तो दीवार के सामने हवा में लिखते, झरने पर लिखते, और यहाँ तक कि पूरा आकाश ही उनका कागज बन जाता। जब वे इस स्तर पर पहुंच गए तब उन्हें न कागज की जरूरत रही और न ही ब्रश की। तलवार का मार्ग भी बिल्कुल ऐसा ही था। वर्षों के अभ्यास के बाद उनकी तलवारबाजी भी इसी अवस्था तक पहुंच चुकी थी। यहीं पर मियामोतो की परम गुप्त तकनीक पूर्ण हुई, नो स्वॉर्ड का क्षेत्र, रेल्म ऑफ नो स्वॉर्ड। लेकिन उन्हें कभी कोई ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला जो इस तकनीक के योग्य हो। अब पुनर्जीवित होने के बाद युजिरो से सामना होना उनके लिए एक सुनहरा अवसर था। इसलिए मियामोतो ने गंभीर स्वर में सामने वाले का नाम पूछा। मेरा नाम हनमा है, हनमा युजिरो। लोग मुझे पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली जीव कहते हैं। ये सुनकर मियामोतो के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन तभी युजिरो ने वह घाव दिखाया जो मियामोतो ने उसे दिया था। उसने मियामोतो की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह किंवदंतियों से भी अधिक शक्तिशाली है। यह सुनकर मियामोतो अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे लंबे समय से इस भूमि के सबसे शक्तिशाली योद्धा को चुनौती देना चाहते थे, और वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से युजिरो था। यदि वे उसे पराजित कर देते तो उनकी किंवदंती सदैव जीवित रहती। ऐसे प्रतिद्वंद्वी के सामने मियामोतो को अपनी संपूर्ण शक्ति लगानी थी। उन्होंने अपनी दोनों तलवारें उठाई, उन्हें म्यान में रखा और टोकुगावा को वापस सौंप दिया। उस क्षण से वे बिना तलवार के युद्ध करने वाले थे। ये करने के बाद मियामोतो युजिरो के सामने आकर खड़े हो गए। युजिरो का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसने अपने हाथ जेबों से बाहर निकाले। उसे पूरा विश्वास था कि बिना तलवार के भी मियामोतो उसे पराजित करने की क्षमता रखते हैं।